गांधी ने माता की आज्ञा का पालन तो किया, लेकिन अंधेरे का डर निकाल नहीं पाया। तो और जो घर में काम करने वाली बाई थी उससे बोला, ये लादे मैं बाहर से दे आऊँगा माँ को जाके। बोले नहीं, माँ की आज्ञा का पालन करना है तो तुमको कमरे में जाना पड़ेगा। तो वो कमरे में बोले कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा कमरे में। तो बोला क्यों? बोला डर लगता है। तो बोला राम का नाम ले, चला जा, कुछ नहीं होगा। गांधी जी ने मान लिया कि राम का नाम लिया, अंधेरे कमरे में गए, सामान उठा के ला के दे दिया। ये गांधी जी का राम शब्द से पहला साक्षात्कार है। अगर राम के नाम से उनका डर निकल गया, मैं साक्षात्कार इसलिए कह रहा हूँ कि ये राम के नाम से उनका डर निकल गया, वो अंधेरे में गए, अंधेरे में सामान निकाला और सामान ला के अपनी माँ को दे दिया। तो ये उनका साक्षात्कार था। अगर खाली शब्द होता तो, अगर खाली शब्द होता तो। और ये कहाँ तक गया? ये गया बिल्कुल 1948 30 जनवरी तक चला गया। ये उनका डर विहीनता, डर से मुक्ति का दर्शन कहाँ तक चला गया? 30 जनवरी 1948 को जब उनको 3 गोलियां निकली तो आभा ने लिखा है कि बापू के मुंह से हे राम शब्द निकला। वो उनका अंतिम शब्द था इस भौतिक शरीर में। उस बचपन के राम शब्द से लेकर के 30 जनवरी से 1948 को आखिरी शब्द हे राम था। और उनका सपना क्या था? उनका सपना था राम राज्य। राम राज्य में वो कहा करते थे, बैर ने कर का सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। किसी से बैर मत करो। अहिंसा के पुजारी थे, बैर करना नहीं सिखाते थे, दोस्ती करना सिखाते थे। वैर ने कर काहू सन कोई, राम राज्य विषमता खोई। और हिंदुस्तान और ये दुनिया तो विषमताओं से भरी पड़ी। उस समय हमारा हिंदुस्तान तो एक से एक बड़ी विषमताओं से भरा हुआ था। गुलामी के अंदर की विषमता, अंग्रेजी राज तो फलाना राज, तो छुआछूत, तो जाति पाति, तो ये व्यवस्था, वो गांव शहर का झगड़ा, गांव में जातियों का झगड़ा, गांव में छुआछूत का झगड़ा, इन सब विषमताओं से हम लोग थे। तो वो कहते थे कि वैर नहीं होगा तो विषमता नहीं होगी, और विषमता नहीं होगी तो वैर नहीं होगा, शांति से जीवन यापन कर सकते हैं। ये गांधी के दर्शन की एक छोटी सी कल्पना रामराज। लेकिन गांधी को रामराज में रुके नहीं। गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में वो सब कुछ है जो सब धर्मों में है, वो भारत में है, और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर है। जो कहीं नहीं है वो भारत के धर्म में है। यहाँ तक गांधी जी कह गए। तो मुझे लगा कि गांधी जी अतिशयोक्ति कर रहे हैं। लेकिन एक बार विनोबा जी ने एक उल्लेख किया और उन्होंने जो एक शब्द का उच्चारण किया, और ऋग्वेद का शब्द है, अति ऋषि है उसके, ये तो मैं ही स्वराज्य, कि स्वराज्य के लिए प्रयत्न करते रहो। दूसरे स्वराज्य के लिए प्रयत्न छोड़ दोगे उससे तुम गुलाम हो। और स्वराज्य के लिए प्रयत्न का मतलब क्या होता है? मैंने उसको इतिहास के जो पन्ने पढ़ते हैं, योद्धाओं का भी सब देखा है, बहुत सारे ज्ञानियों का भी देखा है, तो मुझे मिला कि 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है रक्त बहाना, रक्त बहाने को हमेशा तैयार रहो। नंबर 2 आंसू बहाने को तैयार रहो। नंबर 3 पसीना बहाने को तैयार रहो। जिस देश के नागरिक अपने देश के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने परिवर्तनों के लिए जो वो समझते हैं कि परिवर्तन आवश्यक है, उस परिवर्तन के लिए अगर खून बहाना पड़े तो खून बहाने के लिए, आंसू बहाना पड़े तो आंसू बहाने के लिए, और पसीना बहाना पड़े तो रोज बहाना पड़ता पसीना, क्योंकि तभी जाके कुछ उत्पादन होता है, चाहे वो ज्ञान का हो रहा हो, चाहे वस्तुओं का हो रहा हो, चाहे किसी चीज़ का भी हो रहा हो। इनके लिए जो राष्ट्र तैयार है, इनके लिए जिस राष्ट्र के नागरिक तैयार हैं, वो हमेशा ये तो नहीं स्वराज्य के लिए तैयार है।
मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने जो जीवन जिया, उस जीवन में यते में स्वराज्य उनकी रोम रोम में भरा हुआ था। जब हमारे को स्वराज्य मिल गया तो एक बंगाली भाई ने उनको चिट्ठी लिखी कि बापू अब तो स्वराज मिल गया, 15 अगस्त हो गया, तो अभी तक आप ये कहते थे कि मैंने तुमको एक ताबीज़ दे रखा, एक मंत्र दे रखा, और वो मंत्र था कि तुम जो 24 घंटे में करते हो, ये देखो कि तुम स्वराज के पास कितना पहुँचे या स्वराज तुम्हारे पास कितना आया। अगर तुमको लगता है कि सब मैं स्वराज की तरफ बढ़ा हूँ या स्वराज मेरी तरफ आया है तो तुम्हारा दिन सार्थक है, और नहीं तो तुम्हारा दिन निरर्थक है। लेकिन अब तो स्वराज आ गया, अब आप क्या कहना चाहोगे? तो गांधी जी ने उस भाई को चिट्ठी में लिखा कि अब तुम 24 घंटे जो कुछ काम करते हो, जो कुछ सोचते हो, जो कुछ प्राप्त करते हो, जो कुछ खोते हो, उसमें ये सोचना कि मेरे से जो ज़्यादा गरीब है, मेरे से कुछ थोड़ा गरीब है, उसकी तरफ ध्यान देना। मेरे से जो अमीर है उसकी तरफ ध्यान तुम दोगे, अपना आप दोगे, क्योंकि तुम अमीर बनना चाहोगे। लेकिन जो गरीब है तुमसे, उसकी तरफ ध्यान देना, और ये ध्यान देना कि 24 घंटे मैंने जो काम किया उससे इसकी गरीबी में कुछ कमी आई कि नहीं आई, उसकी गरीबी में कुछ कमी आई कि नहीं आई। मैं मानता हूँ कि ये दो चीज़ें, वो मंत्र हैं जो गांधी जी के दर्शन को अगर उनके शब्द में कहा जाए तो ये दो बातों में सब कुछ आ जाता है कि स्वराज के लिए मैं क्या मेरा जो करना है, ये स्वराज को पक्ष पोषण करता है क्या, और किसी गरीबी को दूर करता है कुछ। तो ये देशभक्ति का सब में अच्छा उदाहरण या सब में अच्छी बात मुझे जो गांधी दर्शन पढ़ने को मिला या गांधी जी का जीवन पढ़ने को मिला, उसे मुझे लगा कि ये दो बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम देशभक्त हैं। मैंने आप सामने एक गांधी जी के जीवन को रखा, राम शब्द को, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़िए। आप बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि गांधी जी के यहाँ इंस्पेक्टर साहब, स्कूल शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर साहब आए तो उन्होंने एक शब्द दिया कैटर, वो कैटर शब्द सबने सही लिखा, गांधी जी ने गलत लिखा था। तो उनके अध्यापक ने उसको पाँव मार के इशारा किया, आगे से देख ले। गांधी जी ने इनकार कर दिया, गांधी जी ने गुरु का कहना नहीं माना, और कैटर शब्द जो गलत लिखा था वो गलत ही रखा। जब वो चले गए तो उन्होंने नोट में लिखा